एक अमीर लड़की का दिल आ गया था उस पर और गरीब बीवी ने उसे नीलाम कर दिया, अमीरी की झोली में फेंक दिया उसे। हाय हाय मैं मर गई। कैसी बातें कर रहे शाहान? तुम दोनों को हैरत नहीं हुई सुनकर? हाँ, बहुत हैरत की बात है। मेरी बात तो बता, किसने किया ये घटिया घिनौना काम? मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, तैमूर नाम है उसका, उसकी बीवी ने किया। और उस बेचारे को तो खबर ही नहीं हुई। वो तो ये समझता रहा कि उसको दो बीवियों की मोहब्बत मिल रही है, पर वो ये नहीं जानता था कि जिन लोगों को दौलत से मोहब्बत हो जाए उनके सामने बाकी मोहब्बतों की औकात तो खाक से बढ़कर नहीं होती। तौबा तौबा, अपने ही मजाजी खुदा को अपने ही हाथों बेच दिया। अरे जहन्नुमी होती है ऐसी औरतें जो अपने घर की इज्जत को बेच देती है इस तरह से। अरे वो बेचारा तैमूर अब कैसा है? तैमूर तो कयामत का इंतजार कर रहा है। कहाँ रह गया ये मैनेजर? फोन ही नहीं उठा रहा। कहीं वो शाहान के आके कुछ फूट ही ना दे। मेरे मुलाजिम वफादार हैं, तुम्हारी तरह नहीं वक्त आने पर मुकर जाए। अरे ये वक्त लड़ने का नहीं है शफा, तुम बस दुआ करो कि शाहान को कुछ पता ना लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तुम दोनों की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं? अंदर बहुत घुटन हो रही थी ना, इसलिए बाहर आ गए। घुटन तो यहाँ भी कम नहीं। वैसे मुझे भी नींद नहीं आ रही बेचारे तैमूर के बारे में सोच सोच के। क्या बीत रही होगी उस पर? कोई इतना तंग दिल भी कैसे हो सकता है? हाँ और क्या, मैं तो नहीं मानती कि कोई बीवी भी भला ऐसा कर सकती है। हाँ मुझे भी यही लगता है, कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई अपनी मोहब्बत को ऐसे नहीं बेच सकता। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कोई मोहब्बत का सौदा कैसे कर सकता है। अब तुम दोनों को ही देख लो, तुम दोनों तो ऐसा कभी नहीं कर सकते ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ हम ऐसा क्यों करेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों करोगे तुम दोनों ऐसा? तुम दोनों तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। आप शक कर रहे हैं हमारी मोहब्बत पर? यकीन दिला रहा हूँ खुद को, लेकिन सच कहूँ तो यकीन दिला नहीं पा रहा। मेरी तो ये सोच सोच कर सांस अटक रही है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता, किसी ने मुझे बेचा होता और किसी ने मुझे खरीदा होता, मैं तो मर ही जाता। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? सच सच बताइए, क्या चल रहा है आपके दिल में? कयामत गुजर रही है, मौत जैसा सन्नाटा गूंज रहा है। तैमूर का दुख मुझे बहुत सता रहा है। इस तरह सोचकर आप अपने आप को और अजियत में ना डालें। हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही कभी करेंगे। आप ही तो हमारा सब कुछ है, आप ही तो हमारी जिंदगी है। हाँ, मगर जिंदगी कब साथ छोड़ जाए किसको क्या पता। मुझे बताएं कि मैं दलिया बना दूं आपके लिए? हाँ बना दे, दिल चाह रहा था खाने को। ठीक है, मैं दोपहर के लिए दलिया बना देती हूँ। दोपहर के लिए कि नाश्ते के लिए? दोपहर में नहीं। अच्छा चलो अभी बना। क्या बात है, आज सुबह सुबह बहुत मोहब्बत बरसाई जा रही है। देखो तो, मुझे तो इस दुनिया में जन्नत मिल गई। ऐसी बहुएं होंगी किसी की? नहीं, किसी की ऐसी बहुएं नहीं होंगी। और मैं दुआ करता हूं कि दुनिया में किसी को ऐसी बहुएं मिले भी ना जो जिंदा दरगोर कर दे। क्या कह रहे तू? होश में तो है? होश में तो अब आया अम्मा, इससे पहले तो मैं बेवकूफों की जन्नत में जिंदा था। या ये कहना चाहिए कि आपकी इन बहुओं की बनाई हुई जन्नत में जो किसी दोज़ख से भी बदतर है। पागल तो नहीं हो गया? क्या बकवास कर रहा है? हाँ माँ, हो गया मैं पागल। मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि अक्सर वो इंसान पागल हो जाता है जिसका सौदा किया गया। सौदा? किसका सौदा? कैसा सौदा? क्या कह रहे हैं?
वो सौदा जिसमें आपका बेटा बिक गया अम्मा। कल रात को मैंने जो आपको किस्सा सुनाया वो तैमूर का नहीं, वो किस्सा आपके इस बदनसीब बेटे का है। आपकी दोनों बहुओं ने मेरा सौदा कर दिया, बेच दिया मुझे। मैं सरेआम नीलाम हो गया, बोली लग गई मेरी। नहीं हो सकता, तू झूठ कह रहा है, ये सरासर झूठ है। कह दे ये झूठ है, मेरी बहू ऐसे नहीं कर सकती। अरे नहीं यकीन आ रहा तो पूछे ना, पूछे इनसे, इससे अपनी चहेती भांजी से। इससे तो आपकी ममता का भी सौदा कर दिया। नहीं शाहान, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने मुझे फंसाया था। इसने ना मुझे दौलत की लालच दी थी। पूछे ना इससे, बताओ ना, क्यों नहीं बता रही हो? नहीं उल्फत, तुम मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? नहीं शाहान, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने जो मुझसे मांगा मैंने इसे दिया। इसने बदले में आपको मेरे सामने पेश किया। मैंने इसे बहुत समझाया। इसने तो दोस्ती भी सिर्फ मुझसे इसी वजह से की थी। मैंने इसे कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। ये बिल्कुल अंधी हो गई थी दौलत की लालच में। शान, मेरी बात का यकीन करे, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ। नहीं, झूठ बोल रही है ये झूठ बोल रही है। शान, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। बोले ना ऐसा नहीं। खाला, आप चुप क्यों है? बताए ना शाहान को, बोलिए ना खाला। बचपन से जानती हो, ये नहीं जानते थे इतनी बड़ी ड्रामेबाज हो सकती हो तुम। क्यों किया उल्फत तुमने मेरे साथ ऐसे? क्यों किया? तुम्हें अंदाजा है तुमने किया क्या? तुम्हें पैसों की इतनी हवस थी कि तुमने अपने सर के ताज को बेच दिया। तुमने अपनी मोहब्बत के दावों को इतना बेमोल कर दिया, इतना बेमोल कर दिया क्यों कि चंद रुपयों के एवज उन्हें बेच दिया। लेकिन नहीं, चंद रुपए नहीं थे ना उल्फत, चंद रुपए नहीं थे ना, 10 करोड़ थे। 10 करोड़ थे। और तुम तो मरने वाली थी ना? हाँ, मरने वाली थी तुम। मर क्यों नहीं गई? मर ही जाती शफक, तुम मर जाती तो एक कसक के साथ मैं जिंदा रह लेता। लेकिन अब बताओ, ये जो मौत जैसी जिंदगी तुमने मुझे दी है, इसका मैं क्या करूं? बताओ, क्या करूं मैं इसका शफक? शान, मुझे माफ कर दो। मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ। अरे दूर हो जाओ तुम दोनों। माफी उस चीज की मांगी जाती है तो गलती हो। जो तुम दोनों ने किया है वो गुनाह है। तुमने मोहब्बत को रुस्वा किया। अरे मैंने दिलो जान से तुम दोनों को चाहा, तुमने मुझे रुस्वा किया। अब मैं इसी दिल से तुम दोनों को बदवा देता हूं। तुम दोनों को बदवा देता हूं कि तुम भी सारी जिंदगी रुस्वा हो। खाला शान से कहना, समझाए ना इसे। इसको बोले ना मैं बहक गई थी, मुझसे हो गई थी गलती। खाला, इतनी बड़ी सजा ना दे मुझे। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं सही बता रही हूँ। हमें छोड़ दे उल्फत, हमें छोड़ दे। निकल जा इस घर से। तुम मर न गई ये सब कुछ करते हुए। तेरा कलेजा नहीं कांपा। तुझे शर्म नहीं आई मेरी ममता का सौदा करते हुए? तुम मर ना गई तो हो जमीन के सामने से। मुझे माफ कर दे, मैं पछता रही हूँ। अब नहीं होगा। अगर आपने मुझसे बात न की ना तो मैं मर जाऊंगी। मर जा उल्फत, मर जा। वो बेटी जिसने अपनी माँ की खून का सौदा किया हो, उसे मर ही जाना चाहिए। चली जाए यहाँ से। शान, इसे कह दे कि चले जाए, दूर हो जाए मेरी नजरों से। शाहान, अम्मा ठीक। खाला, पानी लाओ, जाओ जाके पानी लाओ। जाओ, आंखें खोले ना अम्मा। अम्मा प्लीज आंखें खोले ना अम्मा। अम्मा
शकूरन देखना, देखना इनको क्या हो गया है, देखना इनको उठाना यार, इनको क्या हो गया है। मुझे ऐसे तो नहीं करना था, नाराज हो गई है हमसे, नाराज हो गई है। शकूरन इनको बोलो ना मैं माफी मांग रही हूँ ना, उठ जाए, अब नहीं करूंगी ऐसे कभी। अम्मा, अम्मा माफ कर दो यार, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो यार। शफक, शफक बोलना यार, यार बता ना क्यों सो गई है ये। शफक उठा ना इन्हें, कोई तो कुछ बोले ना, क्या हो गया इन्हें। खाला उठ जाओ ना, कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बगैर, उठाओ ना यार, उठाओ ना इन्हें। अल्लाह, कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, छोड़ो ना, मैं कह रही हूँ छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो इन्हें, छोड़ो ना, मैं दवाई लेकर आती हूँ, ठीक करेंगे। मुझे माफी मांगनी है यार, उनका बोलो ना, बोलो, माफ कर देना खाला, माफ कर दे यार, रोको ना यार, रोको ना यार, मैंने क्या कर दिया। आ गए मेरी माँ को छोड़ के, कर दिया उन्हें मिट्टी के हवाले। अरे माफी तो मांग लेने देते मुझे। माफी मांगने का हक तुम खो चुकी थी उल्फत। मैं उन मर्दों में से नहीं जो औरत को धक्के देकर घर से निकाले, वरना खुदा की कसम दिल मेरा यही चाह रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों खुद ये घर छोड़कर चली जाओ। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। क्या मैं दुनिया का करूं, तू जो मेरा ना रहा, भूल मैं फैसला कर लिया, चाह मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया। आइंदा कभी मुझको आंटी नहीं बोलेगी, क्या कहेगी? माँ। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे यार। क्या दादू भी स्टार बन गई हैं, जैसे अली की दादू बन गई थी? हाँ बेटा,
तुम्हारी दादू भी रोशन सितारा बन गई है। सो जाओ। शक्ल मेरी दोस्त उजड़ गई, बर्बाद हो गई है वो। तुझे तो खुश होना चाहिए, तू तो यही चाहती थी ना, दिन रात उसकी बर्बादी की दुआ करती थी, हो गई वो बर्बाद। अच्छा बस चुप कर जा, वरना मेरा दिल फट जाएगा। तेरे जैसों का दिल नहीं फटता। अरे तू जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। अच्छा जो तूने कहा ना मैंने सब मान ली, लेकिन यकीन कर खुदा की कसम मुझे उल्फत की बहुत परवाह, इसीलिए मैं उसके साथ गई थी। तेरे साथ में भी मतलब है कि तू ना दोस्त के रूप में नागन है, नागन जो कभी भी डस सकती है। सुन, मुझे उल्फत के पास ले चलना, मुझे अपनी दोस्त के पास जाना है। अब क्या करने जाना है उसके पास? उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, छोड़ दे उसकी जान। ये तुम दोनों ने क्या किया शफक? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मोहब्बत कभी खरीदी भी जाती है? जान को खोने के डर ने मुझसे ये सब करवा दिया डैड। खो तो अब भी दिया है तुमने उसे। अपनी सारी दौलत लौटाने के बाद भी क्या मिला है तुम्हें? खाली हाथ हो तुम। मैंने उसे पैसे से खरीदा था, लेकिन मोहब्बत में तो कोई खोट नहीं थी। जिस मोहब्बत में वजाते आ जाएं, वो ज्यादा पायदार नहीं होती। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि दिल के रास्ते पे चलते हुए किसी और का दिल पैरों तले नहीं आना चाहिए, लेकिन तुमने अपने ही दिल को अपने पैरों तले रौंद डाला। बहुत मायूस किया तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उल्फत बीबी, क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? अरे नूरी, तू क्यों आ गई? जा चली जा यहाँ से, अब तो कुछ भी नहीं बचा। नहीं उल्फत बीबी, नूरी आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। क्या रिश्ता है तेरा मेरा? हाँ, कौन है तू मेरी? हाँ, तमाशा देखना है ये ना? हाँ, तमाशा देखना है? नहीं, तू देखना, देख देख मेरी लालच ने सब जगह आग लगा दी है। देख देख सब कुछ जल के राख हो गया है। नहीं उल्फत बीबी, हर तरफ आग है, ये देखना, हर तरफ आग लगा दी है मैंने। यहाँ हर जगह आग लग गई है। उल्फत बीबी संभाले खुद को, कुछ नहीं हुआ है। जानूरी, मेरी लालच ने मेरी माँ को फना कर दिया नूरी। तू भी तबाह हो जाएगी। चली जा यार, चली जा नूरी, जा। उल्फत दीदी जा यहाँ से, संभाले खुद को। क्या हुआ है आपको?
संभालो नूरी, तो संभालने को कुछ बचा ही नहीं है। तू ही बता, तूने कभी मुझ जैसी गरीब औरत देखी है? हाँ। उल्फत बीबी, उल्फत बीबी क्या हो रहा है आपको? पानी लाओ आपके लिए। बीबी संभाल लेना खुद को। उल्फत बीबी, इनकी बायोप्सी की रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, कोई तो ट्रीटमेंट होगी। देखिए मिसेज इखलाक, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अभी कुछ टेस्ट हैं, वो लिख कर दे रही हूँ। पहले टेस्ट होंगे, इसके बाद रिपोर्ट आने पे ही कुछ कहा जा सकता है। पापा जल्दी करें, देर हो रही है। हाँ यार, आ रहा हूं, बस हो गया रेडी। क्या हुआ? ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकी मुझसे? हाँ, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे क्या पता था कि इतनी मोहब्बत करती हो कि जाते ही मुझे बुलाने का इंतजाम कर लोगी। मैं आ रही हूँ माँ, मैं आ रही हूँ तेरे पास। इस बार भी मोहब्बत को समझने में बड़ी गलती हो गई है। आपकी नासमझ बेटी जो ठहरी हूँ, पर इस बार ये नासमझी बड़ी भारी पड़ गई है माँ। सारे रिश्ते देखो जैसे यूं ही हाथों से फिसल गए। बड़े दिल तोड़ दिए मैंने। बस थोड़ी सी मोहलत और चाहती हूँ, थोड़ी सी। सारे टूटे हुए दिलों को जोड़ के आना चाहती हूँ। तो रब सोने के करीब है ना? हाँ, बस थोड़ी सी मेरे लिए मोहलत मांग लेना। टूटे हुए दिल तोड़ के आऊंगी तो मनो मट्टी तले भी सुकून नहीं मिलेगा मुझे। बस थोड़ा सा वक्त मांग ली माँ, फिर दोनों माँ बेटियां मिलके बैठेंगे। हाँ, वैसे ही पहले की तरह।
शान, शान ये सब क्या है? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? शान कुछ बोले, मैं बात कर रही हूँ आपसे। शान प्लीज। हटो, ये हक खो चुके हो तुम, मुझे हाथ मत लगाना। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन और कितनी सजा देंगे आप मुझे शान? हाँ, गलती? तुम गलती कहती हो उसे शफक? मेरी दुनिया तबाह हो चुकी है, मेरी मां इस दुनिया से मुंह मोड़कर जा चुकी है, और तुम इसे गलती कह रही हो? ये गलती नहीं, ये गुनाह किया है तुमने, और गुनाहों की सजा मिलकर रहती है। तो ठीक है, जितनी सजा देनी है आपको उतनी सजा मुझे दे दे, मैं उफ भी नहीं करूंगी। लेकिन ये सब कुछ आपका है शान, ये ऑफिस, ये बिजनेस, ये सब आपका है। इस तरह से छोड़कर तो नहीं जा सकते शान। खैरात को अपने पास रखो। जब मेरा तुमसे कोई नाता नहीं रहा तो ये सब भी मेरे लिए बेमानी है। शान प्लीज, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, प्लीज। और उस दर्द के लिए माफी मांगती हूँ जो मैंने आपको दिया। प्लीज, आई एम सॉरी। प्लीज ऐसा मत करें, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। यही आंसू मेरी कमजोरी थे शफक। जब जब तुम्हारी आंखों से ये आंसू टपके हैं तो मुझे लगता था कि मेरा दिल रुक जाएगा। तकलीफ तुम्हें होती थी लेकिन उसे महसूस मैं करता था। मुझे लगता था ये आंसू अनमोल हैं शफक, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जिन आंसुओं में सच्चाई ना हो उनकी औकात तो खारे पानी से ज्यादा नहीं, ना ही उनमें इतनी ताकत है कि वो किसी को रोक सके। आज तो मुझे नहीं रोक सकती शफक। अब हट जा मेरे रास्ते से, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। हट जाओ सामने से। कैसी लग रही है? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्या हासिल होगा? नफरत। उसकी आंखों में मैं नफरत देखना चाहती हूँ। खुद को इतनी अजियत ना दो कि सह ना पाऊं। नहीं, अजियत देने के लिए नहीं, मैं तो अजियत दूर करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। उसके ना खत्म होने वाले दर्द को दूर करने के लिए। जब उसको हकीकत का पता चलेगा तो उसका दर्द कम नहीं होगा, बल्कि इतना बढ़ जाएगा कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ये जुल्म है उल्फत, उस पे इतना जुल्म ना करो। जुल्म नहीं है मिसेस अखलाक, ये सजा है, मेरे गुनाहों की सजा। ऐसा तुमने क्या गुनाह किया? वो इतना संगदिल नहीं है कि तुम्हारी तकलीफ को ना समझ सके। समझ तो जाएगा, लेकिन मिसेस अखलाक मेरे समझ नहीं आता कि जिन आंखों में मैंने हमेशा मोहब्बत देखी है, उन आंखों में अपने लिए हमदर्दी कैसे बर्दाश्त करूं? अब देखिए ना, उसकी नफरत ने मुझे मौत की दहलीज तक तो पहुंचा दिया है। अब उसकी हमदर्दी मुझे कब्र तक ले जाएगी, और मैं अपनी कब्र में उसकी हमदर्दी का बोझ लेके नहीं जा सकती। मेरी वजह से उसकी आंखें वीरान हुई है ना,
अब बात भी मैं ही करूंगी, चाहे अपनी मोहब्बत के बाद, चाहे अपनी मौत के बाद। लेकिन उल्फत, उल्फत! मैं आती हूँ। उल्फत! उल्फत! ओहो, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, और अच्छा वो आ गए। वो क्या है ना कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। बकवास बंद करो और मेरा बेटा कहाँ है ये बताओ। मेरा नहीं, हमारा। मैंने पैदा किया उसे। हाँ, पैदा तो किया था तुमने, लेकिन उसे अपना बेटा कहने का हक खो दिया था उस दिन जब अपनी ममता का सौदा किया था तुमने। कम ऑन शान, तुम कहते तो मान लेते, लेकिन कम से कम उसे एक अच्छी जिंदगी तो दे रही हूँ। तुम्हारे साथ रहता होता ना तो यूं किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होता, जहां ना तालीम है ना फ्यूचर। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन कम से कम हमारा हादी उस जिंदगी में खुश है, उसे प्यार मिलता है, तवज्जो मिलती है। यहाँ रहेगा तुम्हारी इस खोखली और दोहरी दुनिया में नहीं। जिंदगी तो है, जहां पे जरूरत हाथ फैलाए खड़ी हो उसको तुम जिंदगी कहते हो? बिल्कुल भी नहीं। बात दरअसल ये है, तुम्हें अगर उस गम में रहना हो तो रहो, मेरा बेटा तो नहीं रहेगा। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसे रोकती हो तुम इसे यहाँ। वो यहाँ रहकर तुम्हारी तरह खुदगर्ज बन जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। अच्छा, मैं खुदगर्ज हूँ तो एक माँ से उसके बेटे को जुदा करने वाले को तुम क्या कहोगे? तुम्हारी जैसी माँ के साथ पलने से बेहतर है वो बिना माँ के ही जी ले। शाह, मुझ पर मत चिल्लाओ और उसे बुलाओ। आदि, आदि! मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ रहेगा, अपनी माँ के साथ। उसको मैंने पैदा किया है, मेरा खून है वो, समझे? किसी बात का तो अफसोस है उल्फत कि उसे तुम्हारी जैसी माँ ने जन्म दिया है जो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। मेरी ममता को गाली देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारी अपनी औकात का इल्म हो जाए। मेरी औकात क्या है ये तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है। तरस जाओगे अपने बेटे को देखने के लिए भी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करोगी तुम? हाँ, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती उल्फत। मैं जो कर सकती हूँ उसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मिस्टर शाह। तो बेहतर ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी फरियाद सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं। उल्फत, मैं अपने बेटे को लिए बगैर नहीं जाऊंगा, समझी तुम? बुलाओ उसे। हादी! कितना मजा आ रहा है तुम्हें तड़पता हुआ देख के, जिस तरह उस दिन मैं तड़पी थी और तुम्हें जरा तरस नहीं आया था मुझ पे। लेकिन क्या करूं कि मैं तुम्हारी तरह जालिम तो नहीं हूं ना, इसलिए तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मोहब्बत जो करती हूँ तुमसे। दफा हो जाओ यहाँ से और मुझे मेरा बेटा ला कर दो। तुम्हारा बेटा हादी, मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? पापा, मुझे आपके पास आया था, मामा ने मुझे आने नहीं दिया और मैं बहुत रोया था। अब मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं आपको रुकने भी नहीं दूंगा, यहाँ पे अपने साथ लेकर जाऊंगा। और तुम्हें लगता है मैं इसे यहाँ से ले जाने दूंगी? उल्फत, तुम जबरदस्ती से यहाँ नहीं रख सकती। चलो यहाँ से। उल्फत, पापा, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। खबर करो, दूंगी तो थप्पड़ मुंह पे। उल्फत, क्या कर रही हो तुम? अब मारोगी हमारे बच्चे को? हाँ मारूंगी। मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के सब्र नहीं आया,
जो मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहते हो? और कितना बर्बाद करोगे मुझे? हाँ, मैंने बर्बाद किया है? मैंने किया बर्बाद? ये सब कुछ तुमने किया उल्फत। हमें बर्बाद किया है तुमने। हमारी जिंदगी को, हमारे घर को तुमने तबाह किया है। नजर नहीं आता तुम्हें? और अब तुम मेरी औलाद को भी तबाह करोगी। नहीं होने दूंगा मैं। चलो हादी। जो कुछ भी हो, हादी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। उल्फत। नसरीन, उल्फत। नसरीन, उल्फत। नसरीन, किधर थी? तुम्हें यहाँ पे शक्ल दिख नहीं रखा है? लेके जाओ उसे। नहीं। बाबा! हादी, हादी। मुझे जो करना है मैं करूंगी, सही या गलत। चलो अब निकलो यहां से, नहीं तो यहां से बाहर निकलवा दूंगी, जिस तरह तुमने मुझे निकाला था, समझे? नहीं तो थक्के देके तुम्हें यहां से निकलवा दूंगी। चलो यहां से। ठीक है उल्फत, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक ही दफा हादी को लेने के लिए आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोर्ट भी जाना पड़े। ओके, तो अब अगली मुलाकात कोर्ट में होगी।